दोस्तों, दिल्ली चुनाव से पहले एक ऐसी चौंकाने वाली खबर निकल करके सामने आई है कि वाकई राजनीति इतनी गिर गई है, राजनीति चुनाव के लिए इतनी ज्यादा गिर जाएगी। और क्या वाकई बीजेपी बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है? अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। दिल्ली के अंदर पानी जहरीला छोड़ा जा रहा है। ये बड़ी अपने आप में एक तरीके से हैरान करने वाली खबर है। इस खबर में मैं आपको दिखाता हूं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ जो है वो आरोप लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने आज 15 बड़ी गारंटियों का ऐलान भी किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आप देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिला करके मार देंगे? यह सवाल उन्होंने उठाया। हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी की सरकार जहर मिला करके भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है दिल्ली को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी वालों, इतना भी मत गिरो। बड़ा सनसनीखेज आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। दरअसल पानी का जो मसला है वो अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते रहे कि दिल्ली के अंदर पानी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और जिसके पीछे हरियाणा सरकार जो है वो है। हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ती है या बाढ़ के समय पर पानी ज्यादा छोड़ देती है। तो सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पानी के अंदर जहर मिला करके छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है या अरविंद केजरीवाल यहां पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? राजनीति इतने बड़े लेवल पर शायद नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वही है कि राजनीति जितनी गंदी ना हो उसमें क्या कहें। बीजेपी को अब यहां पर सफाई देनी चाहिए और बाकायदा इसको लेकर के जो पानी का सैंपल है वो चेक किया जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि यहां पर कौन क्या कह रहा है।
अब अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज 15 जो है वो गारंटियों की घोषणा कर दी। अब अरविंद केजरीवाल की गारंटियां क्या वाकई उनको जिता पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगार ही होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की, तो पता चला
लोगों के बहुत कई कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के। पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अगली गारंटी है किराएदारों के लिए। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल जीरो कर दिए, पानी के बिल जीरो कर दिए, लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, अगली गारंटी सीवर की है। कई जगह सीवर चौक हैं। मेरे पीछे से इन्होंने इतना गंदा काम करा, इतना गंदा, जब मैं जेल में था कई जगह सीमेंट के कट्टे डाल दिए सीवर में,
कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए सीमेंट में ताकि जनता को तकलीफ हो और जनता केजरीवाल से नाराज हो जाए। वोट लेने के लिए इन्होंने जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जहां जहां सीवर ब्लॉक हैं, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, उनको हम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अगले कुछ महीनों में, साल डेढ़ साल के अंदर हम दिल्ली की सारी पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करा देंगे, नई सीवर की लाइन। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले, कई गरीब लोगों को राशन कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का। तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। एक बीजेपी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लागू करने की, लेकिन आज दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, लोग भय के डर में जी रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई। इस दिशा में एक कदम और उठाने जा रहे हैं कि जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ये तो हो गई 15 नई गारंटी। जो पुरानी 6 रेवड़ियां थी वो 6 के 6 रेवड़ियां जारी रहेंगी। उसमें था कि 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली जारी रहेगी, मुफ्त पानी जारी रहेगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा और वहां पे सबके लिए फ्री इलाज जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर कौन कितना भारी है और कौन किस तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आने वाले 10 दिनों के अंदर साफ हो जाएगा। आज 27 जनवरी है, मोटा मोटी अब 10 दिन का समय बचा है और इन 10 दिनों में दिल्ली के लोग तय करेंगे कि अगले आने वाले 5 सालों के लिए वो किसको सरकार में बैठा रहे हैं। लेकिन पानी को लेकर के जो खबर निकल करके सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।